दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो कि भारतीय भूगोल से संबंधित आपका यह टेस्ट है, बहुत ही अच्छा आपका यहाँ पर कह सकते हैं यह टेस्ट है। और जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, और अगर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो क्रम से आप देखते चलिए। चलिए यहाँ पर जितने लोग आ गए हैं सभी लोग पहले वीडियो लाइक कर दें। तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी लोग जुड़ जाएं। चलिए स्टार्ट किया जाए। लाइक कर दिया, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ये प्रश्न आपका हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। मानते हैं कि ये प्रश्न आपका सरल है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो आपका राज्य है वो आपका कौन सा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राजस्थान। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान आपका जो हो देखिए पहले नंबर में आता है, दूसरे नंबर में आपका मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर में महाराष्ट्र और चौथे नंबर में आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आपका चौथा स्थान पड़ता है। और अगर बात करें सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य आपका कौन सा यहाँ पर, तो आपका गोवा हो जाएगा। इतने प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है और इसका जवाब देना है आपको कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। चलिए यहाँ पर देखिए कि कर्क रेखा जो आपके भारत से गुजरती है वो आपके ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ से गुजरती है। ये आपके चार ऑप्शन है, और यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका भारत है, भारत के लगभग बीचों बीच से यहाँ पर आपकी कर्क रेखा गुजरती है, जो कि आपके भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है ना, हमने एक ट्रिक भी बताया था, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर यहाँ पर मिला, ऑप्शन बी झारखंड। ठीक है, झारखंड जो कि ये आपका है, और ये कर्क रेखा कह सकते हैं यहाँ से आपकी गुजरती है। ठीक है, और एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि कर्क रेखा जो है वो भारत में ऐसी कौन सी नदी है जिसको 2 बार काटती है। तो भारत में एक नदी है माही नदी। ठीक है, माही नदी को यहाँ पर कर्क रेखा क्या करती है, 2 बार काटती है। अर्थात कह सकते हैं जो कर्क रेखा ये निकल गई, माही नदी यहाँ से निकली और इसके बाद वापस यहाँ पर खंबात की खाड़ी पर आ गई। तो इस प्रकार से कर्क रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है, माही नदी है, जो कि 2 बार काटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है। पश्चिमी बिंदु आपसे पूछा है, तो याद रखिएगा भारत के पूर्वी पश्चिमी बिंदु से क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि पश्चिमी बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर पश्चिमी बिंदु जो आपके गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है, और गुजरात में कौन सा, यहाँ पर देखो पश्चिमी देशांतर दिया है, यहाँ पर पूर्वी देशांतर दिया है। इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पश्चिम बोले कि पूरब बोले, लेकिन गलती हो सकती है क्योंकि आपका जो भारत बसा हुआ है वो बसा है पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, कहाँ पर, पूर्वी देशांतर पर। देखिए ये गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। भारत आपका बसा है कहाँ पर, यहाँ पर, अर्थात पूर्वी गोलार्ध है। तो आप पश्चिम देशांतर मत बताइएगा, इसे पूर्वी देशांतर बताइएगा। तो आपका हो जाएगा 68 पूर्वी देशांतर गुजरात में। ठीक है, और अगर पश्चिमी लगा दिया तो याद रखिए आपका भारत पश्चिमी गोलार्ध में नहीं है, आपके कह सकते हैं पूर्वी गोलार्ध में है। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सी नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जो गुजरात में एक जगह पड़ती है आपकी गौर माता या गुहार माता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहन अर्थात 7 सिस्टर का सदस्य है। 7 सिस्टर का यहाँ पर सदस्य आपका यहाँ पर कौन सा है, तो पूर्वोत्तर में आपके 7 कह सकते हैं राज्य हैं, और वो राज्य आपके कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ये तो 7 सिस्टर है, अगर 8 सिस्टर की अगर बात कर दिया जाए तो हम लोग वो 8वां राज्य कौन होगा जिसे हम लोग 8 सिस्टर के नाम से बोलेंगे। तो 8वां राज्य आपका बनेगा कौन, सिक्किम। अगर सिक्किम को अगर कोई पूछे कि 8वां सिस्टर कौन घोषित हुआ तो कह सकते हैं आपका सिक्किम को आप जवाब दे देंगे 8वां वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है।
यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि भारत के कह सकते हैं एक जो आपकी है 82.5, ठीक है, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, इसे भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, जो कि आपके इलाहाबाद के मतलब यूपी में इलाहाबाद के पास से या कह सकते हैं नैनी से होके गुजरती है, ठीक है। लेकिन ये भारत में कितने राज्यों से होके गुजरती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो 82.5 आपकी इस प्रकार से कुछ आती है। तो यहाँ पर आपका हो गया उत्तर प्रदेश, फिर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आपका आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा 5 राज्यों से आपकी भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नहीं शब्द आपका दिया था यहाँ पर, ठीक है, और नहीं शब्द दिया है, इसका मतलब जवाब आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आपकी ये मानक सीमा रेखा है वो नहीं गुजरती है। समझ में आ रहा है ना? तो वीडियो लाइक करिएगा, तभी यहाँ पर हमको भी आनंद आएगा। चलिए, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र यहाँ पर बताना है। चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार। याद रखिएगा वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में जो आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर ये आपका प्रथम स्थान पर हो गया है, और दूसरे स्थान पर आपका लद्दाख, और तीसरे स्थान पर आ गया है आपका अंडमान निकोबार। तो इस प्रकार से ऑप्शन में तो आपका जो दिया है वो आपका कौन होगा? डी ही नंबर तो होगा ना, अंडमान और निकोबार। ये आपका अपडेटेड है, ठीक है। आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के कारण जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल आपका ज़्यादा हो गया, फिर वहीं पर आपका लद्दाख हो गया, फिर तीसरे स्थान पर आपका ये आता है। हाँ, ये अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जहां पर आपकी विधानसभा नहीं है उसके हिसाब से क्षेत्रफल, तो आपका लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर। हर एक पॉइंट को समझते चलिए, इस प्रकार से बारीकी पॉइंट को समझेंगे तो किसी भी एग्जाम में बैठ के उसका एग्जाम निकाल सकते हैं। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर बताना है भारत का कौन सा स्थान है, और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वां स्थान है, ठीक है, 7वां स्थान है। तो पहला स्थान कौन है? तो पहला स्थान आपका हो जाएगा कौन सा भैया? तो आपका रूस हो जाएगा, फिर सेकंड नंबर में आपका कनाडा, तीसरे नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे में चीन, 5वें में ब्राजील, छठे में आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें नंबर में आपका कौन आता है? यहाँ पर आपका भारत आता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती? म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। तो देखिए, म्यांमार की सीमा से जो भारतीय राज्य जुड़े हैं वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका असम आपकी म्यांमार की सीमा से आपका नहीं लगता है, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है कि संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? नहीं करती है, यहाँ पर साथियों ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द आपको दे दिया गया है। तो आपका जो पुदुचेरी है वो आपके 3 राज्यों में आपका बना हुआ है। एक है आपका पुदुचेरी, दूसरा आपका कह सकते हैं कि माहे, फिर आपका यहाँ पर करईकाल और यमन। ये चार हैं, लेकिन 3 राज्यों में बसे हुए हैं। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल, इनमें तो आपकी है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जवाब आपका एक कर्नाटक के साथ आपका कहीं आपका कह सकते हैं पुदुचेरी की सीमा आपकी नहीं लगी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, आपका 4 गुना है। कितने गुना है? 4 गुना अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु बताइए। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणी बिंदु मतलब आपका क्या हो गया? आपका जैसे यहाँ पर भारत है और भारत का यहाँ पर ये उत्तरी बिंदु हो गया, यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार में दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार में, जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है, जिसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट इसका नाम दिया जाता था, या पार्सन पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट के नाम से हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। अगर पूछता कि उत्तरी बिंदु बताइए, तो उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? किस देश के साथ, यहाँ पर साथियों पूछा गया है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है?
तो जवाब हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बनती है। ठीक है, और सबसे छोटी सीमा अगर पूछे तो आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, जो कि 106 किलोमीटर, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों की बात की है, यहाँ पर देशों की बात कह रहा है दोस्तों, और यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका 3 देशों के साथ। ये 3 देश आपके कौन है, तो एक देश तो आपका यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, फिर आपका नेपाल, फिर आपका भूटान। तो याद रखिए, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ आपका जो मैप बना होता है, तो मैप में पश्चिम बंगाल जो होता है कुछ इस प्रकार से जाता है, तो भूटान को भी, नेपाल को भी और ये बांग्लादेश को भी स्पर्श कर लेता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और महासागर, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है 3 सागरों को छूने वाला जो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 15 का ऑप्शन, यहाँ पर ए नंबर कन्याकुमारी, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। जो आपका भारत का कह सकते हैं कि जो स्थलीय सीमा का जो कह सकते हैं अंतिम बिंदु है, जो कि दक्षिण में, ठीक है, मुख्य भूमिका जो पश्चिमी बिंदु, दक्षिणी बिंदु है वो आपका कन्याकुमारी हो गया। तो यहाँ पर आपके तीनों बंगाल की खाड़ी और आपका कह सकते हैं हिंद महासागर और अरब सागर तीनों ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। पाकिस्तान से सीमा पूछा गया है यहाँ पर, और पाकिस्तान से सीमा आपका कौन बनाता है, 16 नंबर। और 16 नंबर में देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ आपका जो बनाता है वो आपका कौन सा है। देखिए भाई, देखो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, देखिए पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और आपका गुजरात, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें हरियाणा है, इसमें हिमाचल प्रदेश है, इसमें भी हिमाचल प्रदेश है, तो ये 3 तो आपके होंगे नहीं, होगा कौन, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा जो कि क्षेत्र में कौन सा है। संघ शासित क्षेत्रों में पूछा गया सबसे छोटा कौन सा है, 17 नंबर। सबसे छोटा आपका है यहाँ पर लक्षद्वीप। ठीक है, क्या है आपका, लक्षद्वीप सबसे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। यही प्रश्न आपका स्टार्टिंग में पूछा गया था कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो 18 का जवाब आपको क्या देंगे भाई, 18 का यहाँ पर जवाब क्या देंगे, यहाँ पर जवाब देंगे उत्तरी और पूर्वी, मतलब कि ये आपका गोलार्ध है। ठीक है, ये गोलार्ध आपका है, बीचों बीच से हमने यहाँ पर एक रेखा डाल दिया। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका है ये कह सकते हैं ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये उत्तरी आपका हो गया और ये दक्षिणी हो गया। तो देखो उत्तर में भी है और पूरब में भी है ना। तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आपका पड़ता है जो कि आपका भारत है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश के साथ आपका सीमा बनाता है, और ये जो आपका कौन सा है, सही है, बिल्कुल सही जवाब है डी नंबर, त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश की ओर, बांग्लादेश से 3 ओर से सीमा लगाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। कथन सत्य है की बात की है, सत्य की। तो भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। देखो कह रहा है भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण, देखो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण वाली, वो आपकी 3214 किलोमीटर है ना। और ये जो आपकी है 2933 किलोमीटर है ना, पूर्व पश्चिम वाली। तो ये तो आपका वाकई में ज़्यादा है, तो पहला पॉइंट तो सही हुआ। अगला है 82.5 पूर्वी जो देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है।
ये भी सही है, ठीक है। 82 पॉइंट आपका 30 मिनट या 82.5 बोल दिया जाता है इसको, क्योंकि 60 अंश है ना, घड़ी में कितने होते हैं, 60 होते हैं, तो उसको आधा कर दिया तो 30 हो गया, इसलिए 60 बोल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग मिनट बोलते हैं जो डैश लगा होता है। तो यहाँ पर ये भी होगा, ये भी, अर्थात ए और बी दोनों आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है। देख लीजिए, अधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश है जो कि सबसे अधिक राज्यों की स्पर्श करता है। देखो, बिहार को भी, झारखंड को भी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, इसके साथ ये कह सकते हैं सीमा बनाता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है किसके साथ, तो आपके नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, भारत में सबसे छोटा दिन। तो याद रखिएगा, आप लोग देखते हैं कि जो सर्दियां आती हैं तो सर्दियों के समय दिन बहुत छोटा हो जाता है, और उसी की लगभग आपको डेट दी गई है कौन सी, यहाँ पर 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर ये जो आपका दिन है ये कह सकते हैं आपका सबसे छोटा होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है वो मकर रेखा पर लंबवत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। थोड़ा सा मैपिंग का प्रयोग करिएगा, आप लोग मैप देखा करिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड के साथ यहाँ पर पूछा है, तो ये बताइए, झारखंड दे दिया है। अब यहाँ पर झारखंड में आप देख सकते हैं झारखंड, और झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था झारखंड, तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि वो तो आपका होगा ही, है ना। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कह सकते हैं ये मध्य प्रदेश नहीं है, यहाँ पर ये आपका नहीं है, ठीक है। और झारखंड जो कि बिहार, झारखंड के साथ, झारखंड की बात है रही है, तो हाँ सही है बिल्कुल। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, और इससे अलग हुआ था आपका, बिहार से अलग हुआ था तो बिहार हो गया, है ना, और आपका पश्चिम बंगाल भी हो गया। तो इस प्रकार से हो गया, यूपी भी आपका है, लेकिन आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश सीमा नहीं करता है, ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और जो झारखंड है इसकी राजधानी कभी कभी पूछ लेता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। झारखंड की राजधानी, झारखंड की राजधानी क्या होती है, रांची है, ठीक है, रांची। और यह जो रांची है आपके लौह अयस्क एवं कोयले के भंडार के लिए आपका प्रसिद्ध है, ठीक है, जो आपका झारखंड है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है ये उदाहरण है किस प्रकार की, 24 नंबर। तो यहाँ पर जो ये रेखा है, ये रेखा आपकी होती है अध्यारोपित सीमा। यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा इसका जवाब, अध्यारोपित सीमा। मतलब कि दो या दो से अधिक देशों के मध्य वैसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति या औपनिवेशिक शासक, देख सकते हैं कि इसका जो निर्धारण किया था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो यहाँ पर निर्धारण करने के लिए आपके आए थे लॉर्ड माउंटबेटन। बेटन ने भारत को अलग किया था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे रेड क्लिफ बोलते हैं, रेड क्लिफ। तो यहाँ पर एक क्लिफ करके आपके थे जिन्होंने कह सकते हैं कि इसका निर्धारण किया था, अर्थात यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, तो रेड क्लिफ आपकी यहाँ पर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश से भी गुजरेगा। अर्थात यहाँ पर जो आपका भारत है और भारत में जो आपका कह सकते हैं यहाँ पर आपका सिक्किम है, ठीक है। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश अन्य किन किन राज्यों से होकर गुजरेगा। तो सिक्किम के सामने जो आपका पड़ेगा वो आपका पड़ेगा कौन, तो आपका राजस्थान पड़ जाएगा, ठीक है, राजस्थान आपका पड़ जाएगा। देखो उत्तराखंड तो पड़ेगा नहीं, हिमाचल प्रदेश भी नहीं पड़ेगा, हरियाणा भी नहीं, तो यहाँ पर राजस्थान आपका पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं। उत्तर पश्चिम की बात कह रहा है, उत्तर और पश्चिम। उत्तर कहाँ पर है, इधर है, पश्चिम इधर है ना। तो उत्तर पश्चिम ये वाला एरिया की बात हो रही है। और यहाँ पर आपका 26 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान ये आपका हो जाएगा।
कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। जो बच्चे नए हैं उनको हम यहाँ पर डायग्राम से भी समझा देते हैं। जैसे कि आपका ये प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर दिया है पश्चिमी तट, तो याद रखिए ये आपका पश्चिमी तट है, ये आपका पूर्वी तट है। तो ये जो पश्चिमी तट का पूछा है ना, इसका उत्तरी भाग, ये वाला भाग पूछ रहा है कि इस भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी भाग के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा कोंकण तट। क्या बोलते हैं, आपके कोंकण तट कहते हैं, जो कि कह सकते हैं ये आपके दमन से गोवा तक आपका ये जाता है। और ये वाला जो तट होता है, ये तट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे मालाबार तट बोलते हैं। ठीक है, मालाबार तट बोलते हैं, जो कि मंगलुरु से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, और ये जो तट होता है यहाँ पर, इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। और ये जो ऊपरी वाला तट है, इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार। ठीक है, उत्तरी सरकार, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग में होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको मैप से पता चल गया होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो लोग नए हों, आप लोग वीडियो लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। देख लीजिए, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। कौन सा देश यहाँ पर भारत से अलग होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, आपका श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो आपका श्रीलंका हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है। सियाचिन ग्लेशियर आपने नाम सुना होगा, जो कि सियाचिन हिमनद भी है। ठीक है, ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में है और भारत पाक सीमा पर स्थित है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो आपका सियाचिन ग्लेशियर ही है। ठीक है, और ये जो आपका है आपके भारत और पाकिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर जो विवाद है किन देशों के साथ, तो आपके भारत और पाकिस्तान के आपके कह सकते हैं विवादित स्थल है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा है व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। व्हीलर द्वीप का नया नाम, अगर इससे पहले आपने नहीं सुना हो कि व्हीलर द्वीप है कहाँ, तो याद रखिएगा आपका जो ये दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में ये उड़ीसा तट पड़ता है। और उड़ीसा में ही, ठीक है, उड़ीसा सरकार ने ही कह सकते हैं कि 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नाम बदला था। और इस द्वीप का, व्हीलर द्वीप का जो नाम बदला था, इसका नाम बदलकर जो रखा था, क्या रखा था, इसे अब्दुल कलाम द्वीप रखा था। ठीक है, अब्दुल कलाम, जो कि आपके भारत के महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति थे, जो आपके APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा था। ठीक है, और ये भारत के पूर्वी तट से लगभग देखा जाए तो 10 किलोमीटर की दूरी पर आपकी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जो केंद्र भी इसमें आपका है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आपका जवाब मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। यहाँ पर समुद्र रेखा नहीं पूछा है यहाँ पर। ठीक है, सबसे लंबा समुद्र तट पूछा है। ठीक है साथियों, आपने सुना होगा सबसे लंबा जो राज्य है समुद्र सीमा को स्पर्श करता है वो गुजरात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समुद्र तट पूछा है, बहुत बड़ा अंतर है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे लेवल में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर, मरीना तट। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं मरीना तट होता क्या है। हो सकता है आपने पहली बार सुना है, अगर नहीं सुना है तो आप यहाँ पर आज सुन लीजिए कि क्या होता है यहाँ पर मरीना तट। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। ठीक है, तो चेन्नई के पास ही मरीना तट, जो कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट की बात कह रहा है, समुद्री रेखा नहीं कह रहा है, समुद्री तट है। ठीक है ना, और इसकी कुल लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है,
जो कि देखा जाए ये आपका सबसे बड़ा तट आपका एशिया में माना जाता है। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एरिया है ये आपका तट की बात कह रहा है। अगर यहाँ पर पूछ लेता भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो सर्वाधिक जल से स्पर्श करता है या समुद्र से मिलता है, तब आपका गुजरात होता है। लेकिन यहाँ अगर तट की बात करें तो मरीना तट होता है। याद रखिए आपकी कहाँ पर है, तो चेन्नई में आपका स्थित है, तमिलनाडु की। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हुआ है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। एक सक्रिय ज्वालामुखी आपके यहाँ पर है बैरन, और बैरन द्वीप जो स्थित है आपके कहाँ पर स्थित है, सबका जवाब आना चाहिए। और याद रखिए भारत में एक नहीं दो आपके कह सकते हैं ज्वालामुखी हैं। एक है जो कि बैरन द्वीप पर भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, कहाँ पर है आपके, तो अंडमान द्वीप में है। ठीक है, अंडमान द्वीप में ही आपका स्थित है बैरन द्वीप। वहीं पर आपका बैरल जो आप कह सकते हैं ज्वालामुखी है, ये भारत का ही नहीं दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपका है। ठीक है, समझ में आ गया ना। और दूसरा आपका है जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है नारकोडम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है। आपने हिस्ट्री की क्लास अगर आपने पढ़ा हो, जो कि हमने आपको महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, जो कि आपको बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया था। ठीक है, हिस्ट्री को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है, जो कि बोर्ड के माध्यम से आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर खैबर दर्रा हमने आपको बताया था कि खैबर दर्रा ये उत्तर पश्चिम जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान की सीमा पर आपका स्थित है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा 7 का वो आपका हो जाएगा डी, आपके पाकिस्तान। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान। यहीं से जो महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या अदर लोग व्यापारी जो आते थे आपके खैबर दर्रे को ही, यहाँ पर कई दर्रे थे, एक आपका दर्रा था खैबर दर्रे से क्रॉस करके आते थे। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं यहाँ पर। चलिए साथियों, इसका जवाब देना है कि निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है। सतलुज नदी घाटी में स्थित आपका दर्रा है, कौन सा दर्रा, सतलुज नदी घाटी में। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 8 का, और आपका जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, तो सतलुज नदी घाटी में जो स्थित दर्रा है वो आपका है सिपकीला दर्रा। कौन सा दर्रा है, सिपकीला दर्रा है। ठीक है, और ये कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में एक जिला पड़ता है किन्नौर जिला। ठीक है, किन्नौर जिला है, इसी के पास आपका है। ठीक है, तो इस प्रकार से जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर एक नाथुला दर्रा किससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है कि नाथुला दर्रा जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा है। ठीक है, नाथुला दर्रा ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा है, और ये नाथुला आपके सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तिब्बत में पार करने के लिए यहाँ पर जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा, तो आपका कह सकते हैं जो हिमालय पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत में यहाँ पर कह सकते हैं उत्तराखंड पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड, और उत्तराखंड में ही कह सकते हैं यहाँ से जाने के लिए आपको रास्ता भी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं 9 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, नाथुला दर्रा। ठीक है, ये नाथुला दर्रा है, ये 9 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये आपका सिक्किम में पड़ता है, ये यहाँ से भी जा सकते हैं, और कह सकते हैं कि उत्तराखंड में आपके 3 दर्रे हैं, नीति माना है ना, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी जा सकते हैं। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है उत्तराखंड में जो जाने वाले होते हैं दार्शनिक और यात्रा करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो नाथुला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा से होकर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर कैलाश मानसरोवर जो कि आपको बोल दिया है तिब्बत में है ना, तो तिब्बत जाने के लिए नाथुला दर्रा से ही ये लोग प्रवेश करते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे यहाँ पर कि डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। डंकन पैसेज, ठीक है, ये जो आपका स्थित है किसके मध्य स्थित है, जवाब सही क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका डंकन पैसेज जो स्थित है वो आपके दक्षिणी व लिटिल अंडमान, याद रखिएगा, जो आपका भारत का दक्षिणतम अर्थात कह सकते हैं या अंडमान निकोबार है,
तो ये काफ़ी लंबाई तक आपका बटा हुआ है और इसमें उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, लघु अंडमान, ठीक है, ग्रेट निकोबार आदि हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका दक्षिणी अंडमान है, ठीक है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच जो आपका पड़ता है वो आपका होता है डंकन पैसेज, ठीक है। और इनके बीच की दूरी थोड़ी नहीं होती है, कम से कम 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी में बसे होते हैं। समझ में आ गया ना, ये द्वीप है एक प्रकार से, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कह रहा आपसे कि बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान, बृहद हिमालय में स्थित एक जो ठंडा आपका रेगिस्तान है आपका कौन सा है यहाँ पर, और इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये आपका ठंडा रेगिस्तान है। तो आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा ये नंबर लद्दाख, ठीक है, लद्दाख है। देखो हम ये नहीं कहते कि सभी बच्चे यहाँ पर आना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे नए होते हैं, कोई बच्चे बिल्कुल इंटर से यहाँ पर बिल्कुल से तैयारी में लग गए हुए हैं, है ना, तो किसी को नहीं भी आता है और किसी को आता भी है, तो इसलिए हम आपको यहाँ पर बताते चलते हैं और बारीकी से यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो लद्दाख जो कि बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है, और भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है आपकी इसी लद्दाख में ही होती है। समझ में आ गया ना, ठीक। एक क्वेश्चन आपके लद्दाख से और बनता है, क्या बनता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क, क्या नाम है, हेमिस नेशनल पार्क है। ये जो आपके लद्दाख में है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क आपका है। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जितने लोग अभी वीडियो नहीं लाइक किए हैं भाई वीडियो लाइक करिए, तभी मज़ा आता है पढ़ाने में। किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, ना पीडीएफ का ना ही नोट्स का, किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। तो आप लोग लाइक ईमानदारी से लाइक कर दिया करिए, ठीक है। किसी का नाम या बोलने से क्या मतलब है बार बार से, ऐसे आप पहले से लाइक कर देंगे तो हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो माउंट एवरेस्ट का जो नाम रखा गया है किसके नाम पर रखा गया है, जवाब यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा आपका, तो आपका यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी नंबर, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। याद रखिएगा सी ऑप्शन आपको हो जाएगा सर जॉर्ज एवरेस्ट, क्या नाम था उनका, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर यहाँ पर पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया है, ठीक है। और ये जो एक थे एक ब्रिटिश भूगोल वक्ता थे, ठीक है, महासर्वेक्षक थे, ठीक है, और उन्हीं के नाम पर कब, तो आपके 1865 ईस्वी में इन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साल्टोरा पर्वत कहाँ स्थित है, साल्टोरा पर्वत कहाँ स्थित है, साल्टोरा पर्वत। और याद रखिएगा कि जो साल्टोरा पर्वत है वो काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है, ठीक है, काराकोरम पर्वत। तो यहाँ पर देखो काराकोरम बार बार आ रहा है तो आपको बता ही देते हैं कि काराकोरम पड़ता कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला हिमालय में ये वाला जो होती है ये काराकोरम श्रेणी है, यहीं पर आपकी जो जगह है वो आपकी केटू, ठीक है, तो केटू भी कहाँ पर है आपकी यहीं पर है। तो काराकोरम पर्वतमाला का ही एक अंग आपका है जो साल्टोरा पर्वत आपका है, कहाँ पर, काराकोरम पर्वत में, यहाँ अर्थात इस एरिया में। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी, सबका जवाब भी बिल्कुल सही होना चाहिए, नए बच्चों को छोड़कर जो पुराने बच्चे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। और सही जवाब बिल्कुल आ रहा है, भारत में सबसे पुरानी जो आपकी पर्वत श्रेणी है वो आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी। ये जो आपका निर्माण कार्य होता है वो प्री कैम्ब्रियन काल से हुआ है, ठीक है। ये आपके है कहाँ, तो आपके राजस्थान में है, कहाँ पर है, आपके राजस्थान में है अरावली, ठीक है। और ये है कहाँ पर अरावली, तो आपकी एक जगह आपने सुना होगा माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू। और माउंट आबू में ही एक अरावली का सर्वोच्च शिखर पड़ता है जिसे बोलते हैं गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर है। ये गुजरात से लेकर, ये जो आपकी अरावली है ये गुजरात में अहमदाबाद के पास से लेकर यह आपकी दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में बसी हुई है, ठीक है। और ये दिल्ली के पास, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली के पास एक पहाड़ी है जिसे बोलते हैं रायसीना पहाड़ी, ठीक है, क्या बोलते हैं, रायसीना पहाड़ी, ठीक है, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। इतने क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकते थे, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल से।
आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अगला है नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं, कहाँ पर स्थित हैं? चलिए साथियों, यहाँ पर जवाब आपका सही क्या हो जाएगा? तो साथियों यहाँ पर जवाब नागा, खासी और गारो का पहाड़ियाँ जो स्थित हैं ये आपके हैं पूर्वांचल पर्वतमाला में, ठीक है। पूर्वांचल पर्वतमाला में। अब पूर्वांचल पर्वतमाला किसे कहते हैं? तो वही आपका जो भारत है ना, तो भारत में ये जो 7 सिस्टर वाला एरिया है, ठीक है, हमने बताया था पूर्वोत्तर में 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आपका कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत की श्रेणी है, और यहीं पर आपका जो गारो, खासी, जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ आपकी यहीं पर आपकी पड़ती हैं, ठीक है। हिमालय जो कह सकते हैं कि मासिनराम मेघालय है, तो मेघालय में आपकी पड़ती हैं, ठीक है। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? चलिए, भारत में स्थित है पूछा गया है अराकायोमा, सुलेमान, साल्ट रेंज या पीर पंचाल। सही जवाब क्या हो जाएगा 16 का? तो 16 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जवाब आपका डी हो जाएगा, पीर पंजाल, ठीक है। जो पीर पंजाल है ये हिमालय पर्वत श्रेणी का ही क्या है? आपका भाग है, ठीक है, जो कि भारत की हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में आपको है, ठीक है। और ये जो आपका है निम्न हिमालय श्रेणी अर्थात सर्वोच्च श्रेणी के रूप में जाना भी जाता है। समझ में आ गया? अच्छा, ये जो अराकानयोमा है, अराकानयोमा, ये श्रेणी जो पड़ती है म्यांमार में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? म्यांमार में पड़ती है, ठीक है। और जो साल्ट रेंज है, साल्ट रेंज, ये जो पड़ती है वो पाकिस्तान में पड़ती है। सुलेमान श्रेणी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर में, अर्थात कह सकते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है सुलेमान। तो ये चारों ही आपको बहुत ही जरूरी पॉइंट थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन है कि मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? 17 नंबर, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर जवाब आपका डी हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और इस पर्वतमाला की जो सर्वोच्च श्रेणी है वो अमरकंटक है, ठीक है। अमरकंटक है, याद रखिएगा अमरकंटक, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, तो याद रखिएगा कि नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ ये पूर्वी घाट में, कहाँ पर? देखिए ये आपका दक्षिण भारत हो गया, ये आपका पूर्वी घाट है, और पूर्वी घाट में कहाँ पर? तो आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपकी नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ आपकी स्थित हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। नल्ला मल्ला पहाड़ी कह सकते हैं एक भौरानी कोड़ा है जो सबसे ऊंचा शिखर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जो कि अभी हमने आपको बताया था कि ये जो आपका होता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो आपका है कोरोमंडल, ठीक है। कोरोमंडल, जो कि अभी हम बताया था कि यहाँ वाला जो एरिया होता है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला, ये कोरोमंडल होता है। इसे ही बोलते हैं कि पूर्वी तट के नाम से भी जिसे जानते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न से कौन सा है? विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, चलिए यहाँ पर दूसरा आपसे लगा दिया गया है, और दूसरा यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर विश्व का सबसे जो दूसरा ऊंचा पर्वत है वो K2 अर्थात काराकोरम पर्वत है, ठीक है। वैसे तो आपको पता है कि हिमालय पर्वत है ही, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आपका K2 भी आता है, और ये देखा जाए तो ये विश्व का दूसरा है। फिर आपका जो कंचनजंगा है तीसरे नंबर पे कंचनजंगा आ जाती है, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप पूछा है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका मतलब नदी द्वीप क्या होता है? जैसे कोई नदी आ रही है और बीच में अगर कोई एरिया भूभाग है उसमें पानी नहीं गया है, ये ज़मीन आपकी खाली पड़ी है, तो ये देखो नदी के बीच में द्वीप हो गया है ना, अर्थात यहाँ पर पानी नहीं गया है, चारों तरफ से पानी भर गया है लेकिन इसमें नहीं गया है, तो ये द्वीप हो गया।
तो ये आपके कह सकते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम राज्य में है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है, आपका माजुली द्वीप है। कहाँ पर है, तो आपके असम राज्य में है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सरक्रीक कहाँ स्थित है। सरक्रीक कहाँ स्थित है आपका, तो सरक्रीक जो कि हमने आपको कई बार बताया, अपने बोर्ड के माध्यम से हमने ज्योग्राफी काफ़ी हद तक ख़त्म किया है। तो यहाँ पर 22 का जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर। यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर भारत है और ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान और यहाँ पर गुजरात के बीच में एक जगह खाली पड़ी है, दलदली एरिया है जिसे सरक्रीक कहते हैं। ठीक है, और सरक्रीक है तो यहाँ पर कह सकते हैं दलदल है, लेकिन विवाद है क्योंकि यहाँ पर जो खनिज तत्व हैं या कह सकते हैं जो आपका तेल वगैरह हैं तो यहाँ पर है, तो इसलिए अधिकार कहता है कि पाकिस्तान हमारा है और भारत कहता है हमारा है, जिस पर आधिकारिक रूप से देखा जाए तो भारत इसमें से अधिकार किए हुए है। ठीक है, और यहीं पर कह सकते हैं जो फ्री बंदरगाह है, ठीक है, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, इसी जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो कि स्थित है। अभी हमने बताया था अराकान योमा, ये आपके जो पड़ता है कहाँ पड़ता है, तो देखो अभी हमने चारों पहाड़ियों को बताया था ना, और ये आपके पड़ता है कहाँ पर, तो आपके म्यांमार में पड़ता है। ठीक है, अराकान योमा जो पड़ता है आपके कहाँ पर, तो आपके म्यांमार में पड़ता है, म्यांमार में। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपका कि निम्न हिमालय और के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो आपका निम्न हिमालय है और कौन सा हिमालय, तो शिवालिक हिमालय। देखो हिमालय के भी आपके कह सकते हैं, देखो ये ट्रांस हिमालय हो गया, फिर बृहद हिमालय हो जाता है, फिर आपका लघु हिमालय हो गया, फिर इसके बाद आपको कह सकते हैं शिवालिक हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है निम्न हिमालय और शिवालिक। ठीक है, निम्न हिमालय, ये निम्न हिमालय आपका हो गया, ये शिवालिक हो गया, इनके बीच में आपकी दून नाम की घाटियाँ होती हैं। तो इन दून की घाटियाँ जो आपकी हैं कह सकते हैं आपकी कहाँ पर, तो आपकी शिवालिक और निम्न। दून मतलब आप समझते हैं, देहरादून है ना, नाम सुने ना, देहरादून, हरिद्वार, ये आपकी इन्हीं के बीच में आपकी पाई जाती हैं। तो जवाब यहाँ पर 24 का क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में ही आपकी दून पाई जाती हैं। समझ में आ रहा होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर अरब सागर की बात किया है, तो भाई अरब सागर आपका कहाँ पड़ता है, देखिए ये आपका है क्या, अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। ठीक है, और ये तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो 3 समुद्र अर्थात बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर को मिलता है। तो अरब सागर में ही, ठीक है, अरब सागर में ही कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर आपका द्वीप स्थित है जो कि लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप में ही आपका पड़ता है क्या, आपका मिनिकॉय। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मिनिकॉय द्वीप है तो वो आपका पाया जाता है कहाँ पर, दक्षिणी भाग में पाया जाता है। आपके लक्षद्वीप का जो दक्षिणी पॉइंट है वहाँ पर आपको मिलता है मिनिकॉय। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो इसी बात पर आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और हमने सुबह 7 बजे यहाँ पर जीके का वीडियो आता है जो कि डेली आता है, तो सुबह 7 बजे डेली जीके का टेस्ट भी लगाते रहिए। ये डेली जीके का टेस्ट लगाएंगे तो आप बेहतरीन तैयारी जीके की आपकी हो जाएगी। ठीक है, साथ में 8:30 बजे रात आपको हिंदी का लाइव टेस्ट तो दिया ही जाता है, तो रात 8:30 बजे हिंदी का लाइव टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।